हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स देखा था नंबर लाइन पे और सक्सेसर्स एंड प्रेडिसेसर्स की बात की थी। इसमें सक्सेसर्स क्या होते थे? जो आगे आने वाले होते थे। प्रेडिसेसर्स जिस नंबर की बात की है उससे पहले की चीज़ों को प्रेडिसेसर या प्रेडिसेसर नंबर को बोलते थे इन शॉर्ट। वैसे ही अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक पॉइंट आता है इसमें, ऑपोजिट ऑफ एन इंटीजर और नेगेटिव ऑफ एन इंटीजर। अगर मान लें, इसको सिंपली इसमें जो एग्जाम्पल दिया है उससे हम माने कि आपके पास एक सेविंग बैंक है या आपके पास एक छोटा सा पिगी बैंक है, ठीक है। उसमें आप हर रोज़ 5 रुपये डालते हो, ठीक है। हर रोज़ 5 रुपये डालते हो तो वो जो आपका पिगी बैंक है, जिस गुल्लक जिसे कहते हैं, उसमें हर चीज़ इंक्रीज़ हो रही है ना। और अगर हम उसमें से कहें कि हम एक 5 रुपये निकालना चाहते हैं तो हम उसको -5 से इंडिकेट करेंगे ना। जो हम ऐड कर रहे हैं उसे हम प्लस से इंडिकेट करेंगे और जो हम निकाल रहे हैं उसे माइनस से इंडिकेट करेंगे। मतलब अगर हम कहते हैं कि हमने आज +5 रुपीज़ उसमें डाले, अगर हमने गुल्लक में 5 रुपये डाले तो वो उस गुल्लक में ऐड हुए ना, पैसे बढ़ गए तो हम प्लस से डिनोट करेंगे। अगर हम बोलें कि शाम को हमने इन इवनिंग वी टुक आउट 5 रुपीज़ फ्रॉम इट, हमने इनमें से 5 रुपये बाहर निकाल लिए, तो मतलब 5 रुपये इसमें से घट गए ना, तो हम उसे -5 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमने अगर वैल्यू सेम है, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात होती है, ऑपोजिट ऑफ एन इंटीजर तभी होगा जब वैल्यूज़ सेम होंगी। यहाँ पे 5 डाला था और 5 ही निकाला, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ऑपोजिट साइन का चीज़ उसमें से निकाल लिया। बस यही होता है हमारा ऑपोजिट इंटीजर। यहाँ पे ऑपोजिट इंटीजर में यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। एक सेविंग बैंक या पिगी बैंक जो हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें कॉइन्स हम रखते हैं, अगर हम उन्हें ऐड या रिमूव करते हैं वो हमें इंटीजर को रिप्रेजेंट करने में हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इफ़ यू ऐड 5 कॉइन्स टू द सेविंग बैंक दिस वुड रिप्रेजेंट +5। अगर हम 5 रुपये डालते हैं तो वो पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू रिमूव द 5 रुपये कॉइन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय -5। मतलब कि अगर हम उसमें से 5 रुपये निकालते हैं तो वो -5 से रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब +5 और -5 आर ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब अगर हम इस नंबर लाइन में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 का ऑपोजिट क्या होगा? +2 होगा, ठीक है। -3 का ऑपोजिट क्या होगा? 3 होगा पॉजिटिव में। वैसे ही -7 का कितना होगा? 7 होगा। तो मतलब जो नंबर कॉमन होना चाहिए हमें ऑपोजिट ढूंढने के लिए। अगर हमें किसी चीज़ का ऑपोजिट ढूंढना है तो उसका, जैसे ये 5 है तो 5 ही होना चाहिए, 5 का 4 नहीं हो सकता, 5 का 5 ही होगा, ओके। और हम इसे दूसरे वर्ड्स में ऐसे इंडिकेट करते हैं जैसे आपका यहाँ पे लिखा है। हमने इसमें ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ना कि हर चीज़ का ऑपोजिट माइनस से शुरू होता है, हर चीज़ का ऑपोजिट माइनस से होता है। अगर हम कहें कि 2 का क्या ऑपोजिट है तो 2 का ऑपोजिट कैसे होगा? इसको भी हम माइनस से इंडिकेट करेंगे, हमेशा ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाएंगे। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन आया कि फाइंड द ऑपोजिट ऑफ -8, तो -8 का ऑपोजिट क्या होगा? हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस लगाएंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर, और अंदर लिखेंगे -8। हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ऑपोजिट की बात करते हैं। ये दोनों में काम आएगा, पॉजिटिव में भी काम आएगा, नेगेटिव में भी काम आएगा। यहाँ पे माइनस लगाया तो माइनस क्या हो जाता है? +8। तो हम ये कह सकते हैं कि -8 का ऑपोजिट क्या है? +8 है। वैसे ही अगर हम 7 की बात करें, ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट पहले माइनस लगाएंगे बाहर, ब्रैकेट में इस वैल्यू को रखेंगे क्योंकि हमें ये दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे तो अंदर प्लस है ना, ये प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो क्या आंसर आया? -7। हम वर्किंग जब दिखाएंगे तो सीधे नहीं लिख देंगे कि -8 का 8 होगा, हमें वर्किंग दिखानी होगी ऐसे, ओके, तभी मार्क्स मिलेंगे। वही यहाँ पे आपको शो किया गया। जैसे अगर +2 का पूछा गया है तो माइनस बाहर लगाया और फिर वैल्यू आई -2, क्योंकि प्लस और 2 का बाहर माइनस +2
माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ऐसे ही -7 का पूछा गया है तो बाहर 7 लगाया गया, उसका उल्टा -7। और ऐसे ही अब -7 की बात है तो -7 को अंदर रखा, बाहर माइनस लगाया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 7। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये हम बिफोर द नंबर दोनों ही तरीके में यूज़ करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ों या एडिशन वाली चीज़ों। ओके, और अगर हम इसमें देखें कुछ एप्लीकेशंस दिए हुए हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं प्लस माइनस, तो इसका मतलब क्या है। प्लस हमें हमेशा इंक्रीज़ दिखाता है, हर चीज़ में इंक्रीज़ दिखाता है, वैसे ही माइनस हमें हर चीज़ का लो या डिक्रीज़ दिखाता है। नेगेटिव में क्या कहते हैं, लेफ़्ट ऑफ ज़ीरो, नंबर लाइन के माइनस में। ठीक, लॉस दिखाता है, अगर हमें लॉस रिप्रेजेंट करना है हमें माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा मैथ्स में। बिलो द सी लेवल, अगर हाइट किसी चीज़ की दी रहती है सी लेवल से, अगर लिखा है बिलो द सी लेवल तो हम माइनस से इंडिकेट करते हैं। फॉल इन प्राइस, अगर पैसे गिरते हैं किसी चीज़ के, मान लीजिए कि किसी चीज़ की वैल्यू 150 रुपये थी, अब गिर के 125 हो गई, ठीक है, तो वो -1.25 लिखा हुआ है, पॉइंट ना लगा होता तो भी वही गिरने के स्टेट में हम फॉल या डेप्रिसिएशन भी इसको कहते हैं, डेप्रिसिएशन, इसे माइनस से इंडिकेट करते हैं। टेम्परेचर 0 होता है, प्लस में होता है, जैसे आजकल टेम्परेचर कितना चल रहा है 18, 20, 30, 40, और जम्मू कश्मीर में ठंडक में आपने टेम्परेचर सुना होगा माइनस में चले जाता है, मतलब वो 0 से नीचे गिरता है। तो जब 0 से नीचे जाते हैं तो वो माइनस आ जाता है, आपको पता ही है 0 से नीचे जाना। ठीक है, 0 के कहाँ पे काम आता है, जहाँ पे हमें न्यूट्रल दिखाना होता है कि इसके इधर दूसरी चीज़ है, इधर दूसरी चीज़ है, 0 है न्यूट्रल चीज़। तो ब्रेक इवन, नो लॉस नो गेन, अगर हम 50 रुपये की चीज़ खरीदें और 50 रुपये में बेच दें तो इसका मतलब हमें कोई लॉस या कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हमें 0 वैल्यू का गेन हुआ, ना ही 0 वैल्यू का लॉस हुआ। एट सी लेवल, अगर हम हाइट की बात ही ना करें, अगर हम कहें कि हम सी लेवल पे ही हैं, समुद्र के किनारे आप पहुंच जाओ तो 0 फीट पे हो गए, क्योंकि वो तो सी के पास ही हैं आप। नो चेंज, अगर किसी चीज़ का प्राइस, मान लीजिए आपकी एक बाइक है जिसकी प्राइस 1 लाख रुपीज़ है और 4 साल बाद भी उसकी प्राइस 1 लाख रुपीज़ हो, तो उसमें चेंज इन प्राइस 0 का हुआ, कोई प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो 0 से प्रेजेंट करेंगे। एट 0 टेम्परेचर, अगर कहते हैं कि पानी कब फ्रीज़ होता है, एट 0 टेम्परेचर, मतलब अगर 0 हो जाएगा टेम्परेचर तो पानी फ्रीज़ हो जाएगा, ना एकदम चिल्ड होता जा रहा है, माइनस में नहीं जा रहा है, ना ही प्लस में जा रहा है गर्म, 0 पे फ्रीज़ हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यूज़ कहाँ पे यूज़ होती हैं, राइट ऑफ 0, ये इंटीजर की बात कर रहे हैं, राइट ऑफ 0 में पॉजिटिव होता है, हमने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट 250 रुपीज़, जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो पॉजिटिव में होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। अबव सी लेवल 3200 फीट, अगर अबव की बात की है, अबव की बात करेंगे तो पॉजिटिव, बिलो की बात करेंगे तो नेगेटिव, बीच की बात करेंगे सी लेवल की तो 0। ठीक है, इसीलिए यहाँ 0 था, नेगेटिव मतलब नीचे, पॉजिटिव मतलब ऊपर। जितने भी पहाड़ होते हैं हम पॉजिटिव में लेते हैं, जितनी भी खाई होती है हम नेगेटिव में लेते हैं। राइज इन प्राइस, वही चीज़ हुआ, अगर हम कहते हैं कि कोई बाइक 1 लाख की थी आज और 4 साल बाद 4 लाख की हो गई, तो मतलब उसमें इंक्रीज़ हुआ पर प्राइस में, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, उसे कहेंगे राइज इन प्राइस। टेम्परेचर अबव 0, 32 डिग्री सेल्सियस एज एन एग्जाम्पल दिया है, तो अगर हम कहें कि टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, तो वो चीज़ें पॉजिटिव में मानी जाती हैं। और दूसरी चीज़ें, अगर टेम्परेचर नीचे गिरता है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर गर्म हो रहा है, ठंडा होता है, -4 ठंडा होता है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सिग्निफिकेंस दिया हुआ है आपको कि किस में क्या होता है, उसका प्लस माइनस 0 और इन सब का यूज़ इंटीजर्स हम पढ़ते क्यों हैं, प्लस माइनस साइन के साथ बेवजह नहीं आता है, ये कुछ इंडिकेशंस के लिए होता है जो हम इन फ्यूचर डेप्थ में पढ़ेंगे आगे की क्लासों में और कुछ आगे के चैप्टर्स में। ओके एवरीवन, थैंक यू।